नमस्ते। मैं सत्येंद्र कटारिया, एक पदार्थ वैज्ञानिक यानी मेटल साइंटिस्ट। इस कोरोना की बुरी स्थिति को देखते हुए जब मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं और हैं जिसमें कि विद्यार्थियों को पढ़ाया सिखाया जाता है, सिलेबस की पढ़ाई की जाती है, तो मेरे मन में भी विचार आया कि मैं भी ये एक अच्छा और सुनहरा अवसर है जब मैं अपने सहनागरिक विद्यार्थी भाई और बहनों को, छोटे भाई और बहनों को अपने तरीके से उनके विषय समझाने का प्रयास करूं और वो विषय समझाते हुए कैसे मैं आप लोगों में भारतीयता की भावना, भारतीय विज्ञान के बारे में कैसे श्रद्धा उत्पन्न कर सकूं, तो इसी का विचार रखते हुए मैंने ये चैनल प्रारंभ किया है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका प्रमुख उद्देश्य भी जो है वह यह है, असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्युर्माँ अमृतम गमय। ओम। हम उस परम पिता परमात्मा को बोलते हैं जो हमारा सर्वरक्षक है। हम उससे प्रार्थना करते हैं कि असतो माँ सद्गमय, कि मुझे असत्य से सत्य की राह पर ले चलो। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मुझे अज्ञान के अंधकार से ज्ञान की रोशनी की तरफ ले चलो, ज्ञान के प्रकाश की तरफ ले चलो। मृत्युर माँ अमृतम गमय, मुझे मृत्यु से मोक्ष यानी अमृत की तरफ ले चलो। और मेरे विचार में इससे सुंदर विद्यार्थी जीवन के लिए कोई भी प्रेरक विचार नहीं हो सकता। यही वह जीवन है जब आप अपना व्यक्तित्व बनाते हैं, किसी भी विषय को पढ़ते हुए अपने जीवन को सुसज्जित करते हैं, धन कमाने के लिए, परिवार बनाने के लिए, अपना घर बनाने के लिए। परंतु उस भाग दौड़ में हम बहुत ही महत्वपूर्ण बातें भूल जाते हैं, जो कि यह है और जो कि केवल भारतीय शिक्षा पद्धति ही दे सकती है, आज की आधुनिक शिक्षा पद्धति नहीं। तो मैंने विचार किया कि मैं आधुनिक शिक्षा पद्धति में भारतीय शिक्षा पद्धति को भी डाल सकता हूँ। हालांकि यह आजकल के सिलेबस में नहीं है और ना सरकार की तरफ से है, लेकिन हमें कोई रोक नहीं सकता कि हम ये चीज़ें पढ़ें, जानें, समझें, विषय को समझते हुए। तो इससे उत्तम प्लेटफॉर्म मुझे कुछ लगा नहीं कि मैं आपसे इस बात कर सकूं और आपको समझा सकूं, आपका विषय भी और आपको जीवन के बारे में भी समझा सकूं। तो आइए मेरे साथ चलिए, हम असत्य से सत्य की तरफ चलेंगे, अज्ञान के अंधकार को मिटाते हुए ज्ञान के प्रकाश की तरफ चलेंगे, मृत्यु से हटकर अमृत की तरफ चलेंगे, मोक्ष की तरफ चलेंगे। अपने विषय को, सांसारिक भौतिक विषय को पढ़ते हुए हम वह सब चीज़ें भी जानेंगे जो जीवन को पूर्ण करने में सहायक होंगी, जिनके बिना जीवन नहीं होता है। तो यही मन में विचार करते हुए मैंने एक प्रारंभ किया कि मैं क्या इस विषय में आपको बता सकता हूँ। मैं एक विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ। भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित मेरे विषय रहे हैं, भौतिकी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। और मैं अब भी फिजिक्स में काम करता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स में, टेक्नोलॉजी में, तकनीकी में, कैसे भौतिक विज्ञान का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैंने अपने चैनल का नाम विज्ञान प्रवाह रखा है। यह प्रवाह इसलिए कहा है कि यह शुरू होगा और शायद कभी नहीं रुकेगा, आपको आपके विषय में समझाते हुए,
पूरा ज्ञान उपलब्ध कराना, आपको विषय समझाना, ना कि रटाना। बहुत से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आप वो सब चीज़ें कर सकते हैं, बहुत से वीडियो मिलेंगे आपको, आप वो सब देख सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं, आप सब देखें और आपको सब उसमें मिल जाएगा। पर इस प्लेटफॉर्म का, इस मंच का सदुपयोग मैं करना चाहता हूँ आपको एक अच्छा विद्यार्थी बनाने के लिए। एक अच्छा विद्यार्थी बनाने के लिए एक विद्यार्थी के गुण क्या होने चाहिए कि आपको सिर्फ सब रटना नहीं है, आपको समझना है। जब आप चीज़ों को समझोगे तो स्वतः अपने आप आपके सामने प्रस्तुत होनी शुरू हो जाएंगी। तो जैसा कि मैंने कहा, इस मंच के मुख्य उद्देश्य यही है कि आपको सत्य से सत्य की तरफ ले जाना, आपके विषय को बढ़ाते हुए अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के अंधकार की तरफ साथ में मिलकर चलना। क्योंकि मैं भी इस क्षेत्र में अभी एक विद्यार्थी हूँ। तो पहला उद्देश्य इस मंच का है कि आपको आपकी मातृभूमि में उत्पन्न हुए विज्ञान के प्रति जागरूक करना। यह देखा गया है, आप आपकी कोई भी पुस्तक उठाकर देखिए, विज्ञान की, गणित की, केमिस्ट्री की, आपको आपके देश के बारे में कभी कुछ मिलेगा नहीं, जैसे कि आपके देश में, आपकी मातृभूमि में कभी कुछ हुआ ही नहीं। और जबकि यह एक निराधार असत्य है। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि ब्रह्मांड में असत्य का अस्तित्व नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपके सामने फिजिक्स पढ़ाते हुए यह ध्यान रखूँगा कि मैं उसके अंदर वो सब इंग्रेडिएंट डालूँ जो कि हमारी भारतीय भूमि से उत्पन्न हुए थे और कैसे वो पश्चिम की तरफ गए, कैसे लोगों ने बिना हमको क्रेडिट देते हुए कैसे उसको अपना बनाया और वापस हमें दिया जा रहा है। मैं आपके अंदर से वो हीन भावना हटा देना चाहता हूँ। आप अपने आप को बिल्कुल भी हीन ना समझें, क्योंकि यह मैं देखता हूँ। क्योंकि मैं ऐसे क्षेत्र में हूँ जहाँ पर मेरे पास मास्टर स्टूडेंट आते हैं, पीएचडी करने आते हैं, पीएचडी वाले आते हैं। मैं देखता हूँ देश के प्रति कैसे उनके मन में भाव होते हैं। आप जाइए बाहर पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, कोई नहीं, लेकिन मन में एक मातृभूमि के लिए भाव हमेशा रखना है कि आप ऐसी मातृभूमि से आ रहे हैं, एक ऐसी भूमि से आ रहे हैं जो ऋषि मुनियों की भूमि रही है। दूसरा उद्देश्य यही, जैसा मैंने बोला, कि आपको आपकी हमारे वेद और शास्त्रों में संग्रहित ज्ञान एवं विज्ञान के प्रति रुचि जगाना। यह भी एक मुख्य उद्देश्य है। आप पढ़ेंगे, आप ना चाहते हुए भी अपना विषय पढ़ेंगे, क्योंकि आपको कुछ परीक्षाएं देनी है, आप पढ़ेंगे। आप मेरा चैनल नहीं देखेंगे तो भी आप उन विषयों को पढ़ेंगे। वो तो आपको पढ़ना है, वो ज़रूरी है आपके लिए, परंतु वह बहुत ज़रूरी नहीं, वह सिर्फ ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी नहीं। बहुत ज़रूरी कुछ और चीज़ें भी हैं जिनसे जीवन बनता है। उनमें से एक चीज़ है कि हमारे वेद और शास्त्रों को जानना, उनमें संग्रहित ज्ञान और विज्ञान को जानना, समझना और उनको अपने जीवन में उतारना, किसी भी तरह से उतारना, थोड़ा उतारना, ज़्यादा उतारना, लेकिन उतारना। तीसरा, आपको यह बताने के लिए कि आपके महान पूर्वज वैज्ञानिक थे। वो कोई बाबा नहीं थे, मस्त मलंग लोग नहीं थे, वो महान वैज्ञानिक थे, जिनको हम महर्षि मुनि इत्यादि उपाधियों से जानते हैं। वह सब उस विज्ञान को अनुभव कर चुके हैं, जिसके लिए आज का भौतिक विज्ञान भी लगा हुआ और कुछ कर नहीं पा रहा है। पता नहीं कितने अरबों खरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी जान नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें अनुभव के लिए बनी हैं। और हमारा जो विज्ञान था वह यह था कि वो आपको इस भौतिक संसार का ज्ञान कराते हुए, इसमें उत्पन्न वस्तुओं के बारे में विशेष ज्ञान कराते हुए कि उनका सदुपयोग कैसे किया जाए बिना प्रकृति को नुकसान पहुँचाए, वह सब था।
और आप आज के आधुनिक विज्ञान को देख लीजिए, पिछले 100-150 वर्षों में आधुनिक विज्ञान ने जो छलांग लगाई है वो हम अच्छी तरह जानते हैं। और वो छलांग ऐसी लगाई है कि उसने पृथ्वी के लिए खड्डा खोद दिया है। अभी पिछले 1-2 महीने से पृथ्वी थोड़ी ठीक है, क्योंकि सब बैठे हैं, कुछ नहीं चल रहा है। यही असली चीज़ है कि हम असली विज्ञान को जानें और कैसे पृथ्वी का कम से कम पृथ्वी का दोहन ना करते हुए हम कैसे इसमें उत्पन्न खनिजों का, पदार्थों का इस्तेमाल कर सकते हैं बिना पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए। क्या कोई ऐसी तकनीक थी? हमें उसको ढूंढना है, हमें उसको बनाना है। चौथा, मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ कि कल को कई लोग शोध में जा सकते हैं, रिसर्च करने जा सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं। चौथा, आपका भारत और भारतीय विज्ञान पर विश्वास दृढ़ करने के लिए मैं बड़ी दृढ़ता के साथ बोल रहा हूँ कि मैं आपका भारत और भारतीय विज्ञान पर विश्वास दृढ़ करना चाहता हूँ। आपको आपका विषय समझाते हुए, वहाँ भी कोई कमी नहीं रहेगी, आपको आपका विषय अच्छी तरह समझाया जाएगा। और आपको आपका विषय समझाते हुए जीवन यात्रा के लिए सुसज्जित और सुशोभित करना। आपको यह बताना कि यह जो जीवन आपको मिला है ये कितना अनमोल है। यह सिर्फ किताबी पढ़ाई पढ़ने के लिए नहीं है, ये बहुत कुछ है, बहुत बड़ी चीज़ है ये जो आपको मिली है। आप गिन सकते हैं कि कितने जीवन हैं। पृथ्वी के अलावा अभी तक कहीं किसी को कोई जीवन मिला नहीं है। हमारे सौरमंडल तक हम कह सकते हैं, पता नहीं जीवन है भी कि नहीं। तो हम कितने बिरला हैं कि हमें जीवन मिला है, हम चेतन हैं। तो हमें ये जीवन हर कीमत पर संभाल कर रखना है, सुरक्षित रखना है। जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ आए, कितनी भी समस्याएं, कितने भी दुख आए, वो आएंगे। कोई व्यक्ति दुनिया में सुखी नहीं होता है, दुख आते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने जीवन को दांव पर लगा दें। कभी ना लगाना चाहिए जीवन को दांव पर। आप बैठ सकते हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले सकते हैं, सोच सकते हैं, हमारे शास्त्र, गीता, रामायण, ये चीज़ें पढ़ सकते हैं। इतनी मोटिवेशनल है, इतनी प्रेरक है कि आप दंग रह जाएंगे जानकर कि मैंने क्यों नहीं पढ़ी। ये जरूर पढ़नी चाहिए आपको चीज़ें। मैं आपको बताता रहूँगा विषय के आगे बात करते हुए। और इसके साथ ही मैं आपको एक जागरूक और कर्तव्य पालन करने वाला भारतीय नागरिक बनाना चाहता हूँ। ये चीज़ हमारी शिक्षा पद्धति में जो ये मैंने 5 उद्देश्य लिखे हैं, ये आज की हमारी शिक्षा पद्धति में 99%, 95 से 99% नहीं है। और आपको सिर्फ किताबी पढ़ाई पढ़ा दी जाती है, एक सिलेबस बना दिया गया, एक करिकुलम पढ़ा दिया गया और आपको गधों की तरह ये करो, ये करो, ये करो, पेपर में भी वही लिख के आओ, तब आप पास होंगे। लेकिन फिर आप क्या देखते हैं कि आप एक कक्षा के बाद 12वीं के पास आपको एक परीक्षा देनी है, उसमें आपसे कोई पूछता नहीं कि आपकी कितने नंबर है। 60% हो, आप बैठ सकते हैं। उसके बाद आपको बस उसको पास करना है, तो आपको कहीं भी एडमिशन मिल सकता है आपकी मनपसंद जगह पर। तो आपको चीज़ों को समझना है। लेकिन इस पढ़ाई के साथ साथ आपको ये नहीं सोचना है कि आप बच्चे हैं, नहीं, आप बड़े हैं। आपको एक समझदार जाग क्यों, आप बच्चे नहीं इसलिए नहीं क्योंकि आप स्वयं बाहर जाते हैं, चीज़ें खरीदते हैं, समाज में जाते हैं, लोगों से चर्चा करते हैं, मिलते हैं, बातें करते हैं, टकराते हैं। तो आप अपने सहनागरिकों से मिलते हैं, उनके प्रति आपका क्या कर्तव्य है, आपके देश के प्रति आपका क्या कर्तव्य है, आपके समाज के प्रति आपका क्या कर्तव्य है, ये जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। सिर्फ पढ़ाई, किताबी पढ़ाई ही सिर्फ पढ़ाई नहीं है। तो हमारा एक मेन उद्देश्य ये भी रहेगा कि आपको एक जागरूक और कर्तव्य पालक भारतीय नागरिक बनाना, ना कि अधिकारों की भीख मांगने के लिए कटोरा हाथ में लेकर घूमना। ये याद रखिए कि आप कर्तव्य करेंगे तो अधिकार आपको उपहार स्वरूप स्वतः मिल जाएंगे। आपको अपने अधिकार के लिए रोना नहीं है, चाहे वो आपका जाति पाति से संबंधित हो, आरक्षण से संबंधित हो, उसके लिए कतई नहीं रोना है। आप चीज़ों को समझें, आगे बढ़ें। अगर आपके पास पैसे की कमी है तो आप संस्थाओं से संपर्क करें, बैंक से संपर्क करें। लेकिन कतई भी जो सरकार द्वारा चला गया एक चक्रव्यूह है रिजर्वेशन के नाम पर, आरक्षण के नाम पर, उसका कतई उपयोग न करें, कतई भी उपयोग न करें। वह आप लोगों को
एकदम से कमज़ोर बनाने वाला चीज़ है, जिसको राजनीति करने वाले लोग बड़े अच्छे से इस्तेमाल करते हैं और आप सब लोग उसमें फंस जाते हैं। हम सब एक हैं। भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक सब एक है, सब बराबर है, सब बराबर है। तो ये आपके हाथ में है कि आप फॉर्म पे क्या लिखते हैं। आप आरक्षण चाहते हैं या नहीं, यह आपके हाथ में है। सरकार आपको चेक करने नहीं आएगी। हाँ, जब आप बोलेंगे हाँ मैं आरक्षण चाहता हूँ, तब वो चेक करने आते हैं। जब आप लिखते हैं नहीं मैं आरक्षण नहीं चाहता, वो चेक करने नहीं आएंगे। इस तरह से आप आरक्षण को लात मार सकते हैं, हमारे देश से निकाल सकते हैं, जिसकी जो हमारे देश को कीड़े की तरह खाया जा रहा है। अब वह समय नहीं है, भारत काफ़ी आगे बढ़ चुका है। ऐसे छोटे छोटे विषयों पर आपको जागरूक करना, यही हमारा मेन उद्देश्य होगा। तो जैसा कि मैंने कहा कि आपको आपका विषय पढ़ाया जाएगा और मेरा पूरा ध्यान फिजिक्स पर रहेगा, भौतिकी पर रहेगा। 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक उसके एक सीमलेस टॉपिक लेके मैं कुछ लेक्चर तैयार करूँगा आपको समझाने के लिए। एक पर्टिकुलर विषय समझाने के लिए, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट समझाने के लिए मैं आपके सामने आऊँगा। हो सकता है न्यूमेरिकल हो या ना हो, वो आपको कहीं से भी मिल सकते हैं, आप कर सकते हैं। हम आपको एक चीज़ समझ में आ गई तो आप उसको आराम से कर सकते हैं। तो अगर आपको भौतिकी विषय या साइंस या विज्ञान को समझना है तो आपको अपने अंदर एक आदत डालनी पड़ेगी, और वो सबके अंदर होती है। वो प्राकृतिक है, सवाल पूछना। होता क्या है, सिर्फ हमारे बड़े उनको दबा देते हैं, चुप रहो, कुछ नहीं पूछना। नहीं, सवाल पूछिए। सवाल अगर जायज़ है तो पूछना चाहिए, पूछिए। पूछना अनिवार्य है। जब तक आप पूछेंगे नहीं, तब तक आप विज्ञान नहीं समझ पाएंगे। जब आप सवाल पूछना शुरू करेंगे, कुछ दिन से समझ लीजिए आपका पहला कदम है तमसो मा ज्योतिर्गमय, अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की तरफ। सवाल पूछिए कि आप ज़मीन पर चलते हैं, कैसे चल पाते हैं, कैसे खड़े हैं, पेड़ के पत्ते नीचे क्यों गिरते हैं, पानी बहता क्यों है, गर्म करने पर ऊपर क्यों उड़ता है, इंद्रधनुष के 7 रंग क्यों है, कैसे बनता है इंद्रधनुष। छोटे छोटे सवाल जो आपके आसपास होते हैं, कुछ सुनाई कैसे देता है, आप स्पर्श कैसे करते हैं, ये सब हमारे शास्त्रों में भी लिखा है। तो यही सब चीज़ें हम आपको आगे बताते हुए आपकी सिलेबस में किताबें जो आपकी, क्योंकि यह भी मजबूरी है कि आपको सिलेबस करना है, तो सिलेबस से संबंधित हम चीज़ें लेते हुए उसी के अंदर हम अपने भारतीय शास्त्रों का, उपनिषदों का, वेदों का भी ज्ञान डालेंगे, ताकि आपको वो और अच्छे से समझ आए, पूरा मूलभूत आपको समझ आए, उसको ना भूलें। वो आप शायद अपने पेपर में ना लिखें क्योंकि इस तरह का सवाल नहीं आएगा, लेकिन आप के अंदर एक आत्मविश्वास आएगा, वह डालना, वह आना बहुत आवश्यक है। तो प्रश्न पूछना जरूरी है, और आप कोई भी प्रश्न इस इंट्रोडक्शन लेक्चर में भी पूछ सकते हैं। आपके कुछ समस्याएं हैं, आपको कुछ टॉपिक 9 से 12 तक साइंस में, स्पेशली फिजिक्स में, अगर आपको भौतिकी विज्ञान में अगर आपको लगते हैं कि कुछ मुश्किल हैं जो आप समझ नहीं पा रहे हैं, काफ़ी मुश्किल है, नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप कमेंट करके मुझे नीचे लिख के बता सकते हैं। मैं उनके ऊपर भी तैयार कर सकता हूँ। हालांकि मैं अपनी तरफ से भी कुछ तैयार कर रहा हूँ, लेकिन मैं फिर आपके हिसाब से भी तैयारी शुरू कर सकता हूँ। तो मैं इसको एक पूरी तरह से विद्यार्थियों द्वारा चलाया जाने वाला लेक्चर सीरीज बनाना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से आप जो चाहेंगे वह आएगा। मेजॉरिटी 50% से ऊपर जो भी एक टॉपिक आएगा, मैं उसी पे एक लेक्चर तैयार करके डाल सकता हूँ आपको समझाने के लिए। तो ये लेक्चर सीरीज विषय की जिसका मुख्य विषय भौतिकी विज्ञान यानी कि फिजिक्स रहेगा, और इंग्लिश हिंदी में दोनों में बोलने की बात करूँगा। लेकिन फिर भी कुछ विद्यार्थी अगर समझना चाहते हैं हिंदी में अलग से, इंग्लिश में अलग से, तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो आप मेरे सहनागरिक हैं और भविष्य के निर्माण करता है। आपके लिए लेक्चर सीरीज कैसे सहायक होगी, ये एक, जैसा मैंने कहा कि प्रश्न पूछना अनिवार्य है, तो प्रश्न ये है कि कैसे सहायक होगी।
ये सहायक होगी आपके विद्यार्थी जीवन में और भविष्य में। हम इस सीरीज में भारतीय शास्त्रों पर भी विचार करेंगे, आपके विषय से संबंधित और आपके जीवन के विषय से संबंधित। एक आपका विषय जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है, एक विषय जो आप लेकर चलते हैं यानी आपका जीवन, उस पर बातें की जाएंगी। जैसे कि मैंने बोला, फिजिक्स पर, भौतिक के विषय पर ज़्यादातर बात की जाएगी और प्रारंभिक स्तर से जहाँ से भी वह शुरू होते हैं और 12वीं कक्षा तक एक सीमलेस एक टॉपिक पकड़कर जैसे फोर्स लेकर हम उसकी बात पूरी ख़त्म करेंगे 12th तक जो भी होगा। तीसरा, मैं पूरा प्रयत्न करूँगा कि आपको रोजगार अवसर संबंधित सुझाव भी देता चलूँ और आपको दिशा निर्देशन भी देता चलूँ और आप पूरी तरह स्वतंत्र हैं, आप उन सुझावों को ले या ना ले, वो दिशा निर्देश या ले या ना ले। अगर वो आपकी कसौटी पर खरे उतरते हैं तो आप ले सकते हैं और आप चल सकते हैं। तो मैं आपको हर लेक्चर सीरीज में बताता रहूँगा, आप किसी भी कक्षा में हो, 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, आपके पास क्या क्या रोजगार अवसर संबंधित, रोजगार से संबंधित अवसर हैं और आप क्या कर सकते हैं धन कमाने के लिए, कैसे आप सहायता कर सकते हैं देश की, समाज की, अपने परिवार की। और आखिरी, आपके स्वास्थ्य से संबंधित हम विचार करेंगे, कुछ प्रेरक विचार भी प्रस्तुत करेंगे जिससे आप मोटिवेट हों, साइंस की तरफ पढ़ें, एक एनालिटिकल माइंड आपका बने कि आप चीज़ों को एनालाइज करें, विश्लेषक आप बने, आप चीज़ों का विश्लेषण करें, तभी आपको विज्ञान आएगा। और सबसे ज़रूरी बात जो हम सब बोलते हैं कि स्वास्थ्य सबसे पहले होता है, विद्या से भी पहले स्वास्थ्य है। अगर आप स्वस्थ नहीं है तो आप पढ़ नहीं सकते चाह कर भी, आप कितने भी, आप चाहे जीनियस हो, टॉपर हो, लेकिन अगर आप बीमार हैं तो आप चाह कर भी नहीं पढ़ सकते। तो कैसे हम इस आदि भौतिक दुख को, शरीर से संबंधित दुख को, जो कभी अंदर से भी आ सकता है, आत्मा से भी आ सकता है, जो शरीर दूसरों से भी आ सकता है, जो दैविक भी हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है, जैसे कोरोना है या कोई तूफान हमारे अभी बंगाल में भाई बहनों को झेलना पड़ रहा है और अब गुजरात और महाराष्ट्र में भी था। तो कैसे हम इन दुखों से होते हुए अपने आप को स्वस्थ रखें, शरीर को स्वस्थ रखें, तभी हम अच्छे से पढ़ पाएंगे। अपने मन को स्वस्थ रखें, अपनी आत्मा को स्वस्थ रखें। इन सब भी बातों पर विचार करते हुए हम चलेंगे। तो इस लेक्चर सीरीज का यही मुख्य उद्देश्य है कि मैं आप सबको एक अच्छा, स्वस्थ, सच्चा, कर्तव्यपरायण भारतीय नागरिक बना सकूं। अगर आप में से कोई एक भी बन गया तो वह मेरे लिए बहुत होगा। और इसके लिए एक लौकिक उदाहरण भी है। चाणक्य ने सिर्फ एक चंद्रगुप्त को बनाया था और उसने पूरे भारतवर्ष को बदल दिया था और अपनी ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया था। आप कृषक बन सकते हैं, वैज्ञानिक बन सकते हैं, जो भी आपका सपना है वो पूरा कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमको अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की तरफ चलना पड़ेगा। तमसो मा ज्योतिर्गमय। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और मैं आपको अपने पहले लेक्चर के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए ओम।